हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पी। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है वैक्स। जी हाँ, बहुत कॉमन है ना। लेकिन गाइस, जो लोग इस काम में बिगनर्स हैं, जो नया नया काम सीख रहे हैं, जिन लोगों को अभी इस काम का नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वैक्स कितने टाइप की होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनका कॉस्ट क्या पड़ती है, उनको करने का तरीका क्या होता है और ज्यादा अच्छी वैक्स कौन सी होती है स्किन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्स कितने टाइप की होती है। गाइस, वैक्स सिर्फ 2 टाइप की होती है। सुनकर अजीब लगा ना आपको, क्योंकि आपने तो बहुत सारी वैक्स के बारे में सुना होगा। लेकिन गाइस, एक्चुअल में वैक्स सिर्फ 2 टाइप की होती है और वो होती है हाइड्रोसोल्यूबल और दूसरी लिपोसोल्यूबल। बाकी जो आपने सुना होगा एलोवेरा, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, चारकोल, हल्दी चंदन, समथिंग समथिंग, ये सब इसके फ्लेवर्स होते हैं गाइस। लेकिन जो एक्चुअल वैक्स होती है वो सिर्फ 2 टाइप की होती है, हाइड्रोसोल्यूबल और लिपोसोल्यूबल वैक्स। गाइस देखिए, ये मेरे पास 2 डब्बे हैं। जो इस टाइप की हनी वैक्स आती है गाइस, ये हमारी हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स होती है। और जो हमारा ये डिब्बा है, इसमें देखो, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसमें आपको लिपोसोल्यूबल भी दिखा नजर आ जाएगा। देखिए गाइस, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है लिपोसोल्यूबल वैक्स। तो जो भी ऑयल वैक्स होती है उस पर मेंशन होगा लिपोसोल्यूबल। तो आप कभी भी मार्केट में जाएं परचेज करने के लिए और आपको ऑयल वैक्स खरीदनी है, तो आप लिपोसोल्यूबल जरूर देखें उसके ऊपर। चाहे कोई दुकानदार कितना भी बोले कि नहीं, उस पर हाइड्रोसोल्यूबल लिखा हुआ, बोले कि ये नहीं ऑयल वैक्स है, ऑयल वैक्स, तो नहीं गाइस, आप इस चीज को खुद देखेंगे कि जिस पर ये लिखा होगा यही ऑयल वैक्स होती है। और जिस पर नहीं लिखा होता, जिस पर हाइड्रोसोल्यूबल लिखा हो या कुछ नहीं लिखा होता, तो बेसिकली वो जो होती है वो हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। गाइस, हाइड्रा सोल्यूबल, जैसा इसके नाम से आप देख सकते हैं, हाइड्रा मतलब पानी, सोल्यूबल मतलब पानी में घुलने वाली। तो जो वैक्स पानी में घुल जाती हैं, जो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, उन वैक्स को हम हाइड्रा सोल्यूबल वैक्स कहते हैं। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं, जैसे कि हनी वैक्स जो है इसी का एक रूप है, जिसको लोग हम मतलब हनी वैक्स बोलते हैं, वो हाइड्रोसोल्यूबल का एक रूप है। इसमें आपको एलोवेरा मिल जाएगा, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, जो भी आप सोच सकते हैं वो सारे फ्लेवर्स इसमें मिलते हैं। दूसरी तरफ है हमारी लिपोसोल्यूबल वैक्स। लिपोसोल्यूबल वैक्स को हम ऑयल वैक्स भी बोलते हैं। ये जो वैक्स होती है ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये सिर्फ ऑयल के साथ घुलती है या ऑयल के साथ रिएक्ट करती है। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स होती है वो पानी में घुलनशील होती है और जो लिपोसोल्यूबल वैक्स होती है वो आपकी ऑयल में घुलनशील होती है। बात करते हैं गाइस इसकी कॉस्ट की। तो जहां आपको हाइड्रोसोल्यूबल का एक बॉक्स 70 से 150-200 रुपए के बीच में इजीली अवेलेबल हो जाता है, वहीं दूसरी ओर लिपोसोल्यूबल का जो एक बॉक्स है उसकी कीमत कम से कम 500 से 1300 रुपए के बीच में होती है। जी हाँ गाइस, इतना ज्यादा अंतर होता है दोनों की कॉस्ट में। तो जब अगर इसका हमें कॉस्ट महंगी पड़ेगी तो ऑब्वियसली जो इसका करने का जो रेट होगा वो भी हमें बहुत ज्यादा चार्जेबल होता है। बिल्कुल दोनों का रेट होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है गाइस, ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों को किस तरीके से करते हैं, दोनों को करने का तरीका क्या है। हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स में हम सबसे पहले एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं, उसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर पाउडर लगाते हैं और हम इस वैक्स को अप्लाई करते हैं। देन हम उस एरिया को, जब बॉडी वैक्स हो जाती है, उस एरिया को हम गीले स्पॉन्ज या गीले टॉवल से साफ करके एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देते हैं। दूसरी ओर जब हम लिपोसोल्यूबल वैक्स करते हैं गाइस, तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर एरिया को साफ करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर एक प्री वैक्स जेल अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लिपोसोल्यूबल वैक्स अप्लाई करते हैं और उसको करने के बाद जब हम उस एरिया को क्लीन करते हैं तो हम उसके लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। हम पानी इस्तेमाल नहीं करते, हम उस पर्टिकुलर एरिया पे ऑयल यूज करते हैं, उससे हम उसकी मसाज करते हैं। उसके बाद हम इसमें कोई पानी नहीं लगाते, हम ऑयल को ऐसे छोड़ देते हैं। तो जहां पर भी हमारी थोड़ी बहुत वैक्स रह जाती है तो उस ऑयल के साथ वो रिएक्ट होके वो वहीं की वहीं घुल जाती है, उसका बिल्कुल इफेक्ट खत्म हो जाता है और एक स्मूथ इफेक्ट आ जाता है हमारी स्किन पर। सबसे लास्ट पॉइंट कि कौन सी स्किन पर हमें कौन सी वैक्स करवानी चाहिए गाइस। तो गाइस, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है या बहुत ज्यादा लूज होती है या बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, उन स्किन पर हम लिपोसोल्यूबल वैक्स ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये जो वैक्स लिपोसोल्यूबल वैक्स होती है ये बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से स्किन पर चिपकती है और रूट्स का एक एक बाल हमारा निकाल देती है, क्योंकि इसकी जो डेप्थ होती है चिपकाने की वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और एक ही बार में हनी वैक्स से नहीं निकलते हैं, उनकी जड़ें बहुत हार्ड होती हैं, तो उस
केस में हम लिपोसोल्यूबल वैक्स करने की सलाह देते हैं, जिसको दूसरा नाम जिसका हम रीका भी बोलते हैं। रीका नाम गाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो इन्वेंशन हुई थी ना इस वैक्स की, वो रीका कंपनी ने की थी, तो लोगों ने इसका नाम रीका डाल दिया है। तो कई कस्टमर आते हैं कि आप रीका करते हो क्या, तो रीका गाइस एक कंपनी का नाम है बेसिकली, लेकिन जो वो प्रोडक्ट है वो लिपोसोल्यूबल वैक्स है या ऑयल वैक्स भी हम जिसे बोलते हैं। तो गाइस जो ऑयल वैक्स होती है वो जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, हम उसके लिए हम यूज करते हैं। वो आपकी कोई और वैक्स जिसमें काम नहीं करती, तो वहां पर आपको ऑयल वैक्स काम करती है। जबकि आपकी नॉर्मल स्किन पर आप हनी वैक्स भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, और उसमें बहुत ज्यादा फ्लेवर्स आते हैं। चॉकलेट वैक्स है जो वो बहुत ही ज्यादा आजकल यूजफुल है, बहुत ज्यादातर लोगों की फेवरेट जो होती है वो चॉकलेट वैक्स होती है, लेकिन लिपोसोल्यूबल में भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, और बहुत सारे लोग आजकल ये ऑयल वैक्स कराना भी पसंद करते हैं। बाकी गाइस आप समझ गए होंगे कि आपकी स्किन के लिए कौन सी वैक्स बनी है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप रीका वैक्स ना करवाइए, ऑयल वैक्स ना कराइए। अगर आपकी जड़ें लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आप एक किसी ट्रेन ब्यूटिशियंस के साथ ये करवाते हो, तो आप किसी भी स्किन पर कोई भी वैक्स करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन है, आपको कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचे, और मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ वो नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहे। चलो गाइस, मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।